पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। गोरखपुर लोकसभा सदर के प्रेक्षक नथमल डिडेल और बांसगांव लोकसभा के प्रेक्षक आर मेनका ने नामांकन कक्ष का किया निरीक्षण। इस अवसर पर दोनों प्रेक्षकों ने नामांकन करने वाले प्रत्याशियों से बात भी की, उनसे जानकारी प्राप्त की क्या उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हो रही है। नामांकन कक्ष में पहुंचकर प्रत्याशियों ने रिटर्निंग ऑफिसर के साथ बैठकर अपना नामांकन संपन्न कराया और उनके दस्तावेजों की जाँच की गई। प्रेक्षकों ने यह भी सुनिश्चित किया कि प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव प्रचार करें। उन्होंने चेतावनी कि यदि किसी भी प्रत्याशी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणे, JDA उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नामांकन की अंतिम तिथि तक गोरखपुर लोकसभा सदर में 32 प्रत्याशियों ने और बांसगांव लोकसभा से 11 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। आपको बता दें कि 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 16 और 17 मई को पत्रों की वापसी होगी। वर्तमान में बांसगांव लोकसभा से 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस अवसर पर नामांकन सुरक्षा नोडल अधिकारी पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र कुमार और क्षेत्राधिकारी खजनी श्री ओंकार तिवारी की देखरेख में LIU और पुलिस की टीम ने अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए मुस्तैदी से कार्य किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बांसगांव लोकसभा के निर्दल प्रत्याशी गया प्रसाद ने कहा। आपका गया प्रसाद। अच्छा, ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं और क्या करते हैं? हमारा घर बांसगांव है, प्रॉपर बांसगांव के रहने वाले हैं। हम कांग्रेस पार्टी के सेवा किए, लेकिन आज हमको निर्दल पर्चा दाखिला करना पड़ा इसलिए कि हमको टिकट नहीं मिला। अच्छा जी। तो कहाँ किस गांव के रहने वाले हैं? हम लाहीडानी ग्राम सभा पोस्ट बांसगांव के रहने वाले हैं। कितने साल से कांग्रेस का झंडा आप उठा? हम सन 1993 से लगातार लगे हुए हैं। भारत सरकार के पूर्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक निजी हॉल में चिकित्सक सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने असाधारण प्रगति की है और देश के हर वर्ग के लिए काम किया। उन्होंने भारत के नाम विश्व स्तर पर रोशन किया है और अनेक सरकारी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाभार्थियों तक मदद पहुंचाई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने गोरखपुर सदर के सांसद रवि किशन के कार्यों की सराहना की और कहा कि उन्होंने क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया और संसद में जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय भागीदारी की है। उन्होंने भारत की महान संस्कृति और तेजी से विकास की ओर अग्रसर भारत की बात की और कहा कि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में बढ़ रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि यदि भारत को और तेजी से विकसित करना है तो प्रधानमंत्री मोदी का तीसरी बार नेतृत्व करना आवश्यक है। उन्होंने गोरखपुर के चिकित्सकों और उनके सहयोगियों के प्रयासों की प्रशंसा की और कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान देश के नागरिकों की सेवा की, उसी प्रकार वे भारत की महानता और संस्कृति की रक्षा में भी अपना योगदान देंगे। इंडिया गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें किसी गठबंधन के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे अपने काम के बल पर ही चुनाव जीतेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों की विस्तार से चर्चा की और कहा कि उनके कामों का रिकॉर्ड है कि जिसके करोड़ों लाभार्थी हैं, इसलिए हम किसी दूसरे के बारे में बात नहीं करते। So I can value this time which you have come here as unbelievable, and I will always remember and I will regard, और मैं ऋणी रहूंगा आप लोगों के अपना जो बहुमूल्य समय यहाँ आप लोगों ने दिया। Thank you so much. I genuinely feel from my heart. So here डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो पूर्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार थे, मेरा बहुत भाग्य सौभाग्य रहा when he was as a minister, as a health minister, जब भी खड़े होते थे सदन में तो मैं वहाँ उनके पीछे बैठा रहता था और ये घंटों बोलते थे, हाफ एन आवर 45 मिनट्स डिबेट हो, क्वेश्चन आज में मैंने कितने क्वेश्चंस गोरखपुर के लिए लगाए थे
आप उसके जवाब को बहुत शांति से, शालीनता से, गंभीरता से देते थे। दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट आई हैव लर्न फ्रॉम हिम। अपोजिशन चिल्ला रहा है, मेज पीट रहा है, अपना सर पीट रहा है, छाती पीट रहा है, नथिंग टू डू। इनको जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली है, भारत सरकार की हेल्थ के मामले में जो इनका एक लेजेंडरी एक्सपीरियंस है, ही इज द लेजेंड। मुझे ज़्यादा कुछ कहने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि वो आपके इतने वर्षों तक सांसद रहे हैं, विख्यात भी हैं, ज़मीनी कार्यकर्ता भी हैं, पार्लियामेंट में भी उनका प्रदर्शन बहुत उच्च कोटि का रहा है। और मैं समझता हूँ प्रश्न जितने वो आपके इस क्षेत्र के बारे में पूछा करते थे, कम लोग उतनी गंभीरता से जो है प्रश्न पूछते हैं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का प्रश्न है, नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहने के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक लेकर जाएं और कितने दिन तक उसको बताते रहें, तो भी जो है वो समाज नहीं हो सकता। और ये बात मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बड़े गर्व के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट का 7-8 साल पार्ट रहा हूँ। उनके नेतृत्व में 2 बार मैं सांसद रहा हूँ। उनको बहुत नज़दीक से, बहुत बारीकी से उनके काम को, उनके विजन को, उनकी ईमानदारी को, उनकी सोच को, और किस प्रकार से वो एक साधारण आदमी के भी अच्छे आइडिया को एक विजनरी प्रोग्राम में परिवर्तित करके उसको कैसे वो इम्प्लीमेंट कराते हैं और उसके बाद कैसे उस इम्प्लीमेंटेशन की खुद मॉनिटरिंग करते हैं और कैसे उस काम के अंदर वो सारे पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी लगा देते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे केंद्र मंत्री हैं और सारे डॉक्टर जो यहाँ के लेजेंड्स डॉक्टर हैं, जो बहुत ही जिनको जमीन धरती पर भगवान कहा जाता है, और सारे लोग शामिल रहे। विधायक जी आइए। तो सारे डॉक्टर्स यहाँ शामिल रहे और बहुत ही ऐतिहासिक रहा। सब लोगों को निवेदन किया गया कि अपने मरीजों को, अपने लोगों को इस राष्ट्रभक्त के लिए, जो विश्व के सबसे बड़े नेता मोदी जी के लिए चुनाव में वोट करें, हमारे लिए करें। मंदिर की सीटियाँ बा सबके वोट करे के चाहिए। और कैसे 14 के पहले का भारत था, कैसे इंसेफ्लाइटिस से यहाँ बच्चे मरते थे, पूज्य महाराज जी ने एक नया जीवन दिया है। आज मेडिकल में हम लोग बहुत, आज हमारे पास एम्स है, सब कुछ है, वो सारी बातें जनवाना ज़रूरी है। आज प्रधानमंत्री जी 90% की छूट पर मेडिसिन्स देते हैं सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। 5 लाख इलाज के लिए मिलता है आयुष्मान का। ये सारी बातें जनता को जाननी ज़रूरी है कि पहले ग्रामीणों को एक कीड़े मकोड़े की तरह रखा जाता था पिछली सरकार में, कि वो मर जाते थे, किसी को चिंता नहीं थी। इंसेफ्लाइटिस से बच्चे यहाँ 1-1 हज़ार हर साल मरते थे। किसी सरकार को, सपा को, ये बसपा, जो भी सरकार कांग्रेस की रही, चिंता नहीं थी। कुछ जो महाराज जी की सरकार आई, उन्होंने इंसेफ्लाइटिस को यहाँ से ख़त्म कर दिया। सफाई अभियान योजना द्वारा सब लोगों को जागरूक किया गया। ऐसी सरकार जो आपका ख्याल रख रही है, आपकी सुरक्षा, आपके स्वास्थ्य की, आपके रोजगार की, आपको मुफ्त में अनाज दे रही है, आपको मकान दे रही है। पहले आप कई किलोमीटर पानी भरने के लिए जाते थे, आपके हर घर नल से जल आएगा, बिजली आपके घर आ रही है, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जा रही है। ऐसी ऐतिहासिक कार्य हुए इस सरकार में। तो ऐसी सरकार के लिए आपको दिल से एक-एक वोट गिरना ही चाहिए। विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत के आयोजन में गोरखपुर महानगर के विभिन्न भागों में मतदाता जागरूकता के लिए एक संत यात्रा का शुभारंभ कचहरी बस स्टेशन से किया गया। यात्रा के शुभारंभ पर यात्रा में शामिल संतों को माल्यार्पण करके और पटका पहनाकर पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। संतों ने आम जनमानस से संपर्क किया और उन्हें अधिकतम मतदान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे सभी कामों को छोड़कर पहले मतदान
मतदान करें और उसके बाद अपने पड़ोसियों को भी मतदान स्थल तक पहुंचाने में सहायता करें। संतों ने यह भी आग्रह किया कि मतदान करते समय लोग संस्कृति, राष्ट्रीयता और वैचारिक मूल्यों को समझने वाले प्रत्याशियों को चुनें। उन्होंने यह भी कहा कि यह मतदान केवल सांसदों के लिए ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए भी है, इसलिए हमें अपने मताधिकार का गंभीरता से उपयोग करना चाहिए। दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के संत कमल महाराज और प्राचीन हनुमानगढ़ के महंत अमित कमल दास महाराज ने संयुक्त रूप से कहा कि मतदान हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये हमारे मौलिक अधिकारों में से एक है। जब लोग मतदान नहीं करते हैं तो वे अपनी आवाज़ को दबा रहते हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री राजेश ने कहा कि भारत के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिवर्तन आया है वो हमारे मताधिकार के प्रयोग से संभव हुआ है। अतः यदि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें ऐसी शक्तियों के लिए मतदान करना होगा जो राष्ट्र और धर्म समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य करती है। मतदाता जागरूकता यात्रा के संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा कि यह यात्रा विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत के सभी 21 जिलों में प्रखंड स्तर तक जा रही है, जहां संतों द्वारा व्यक्ति व्यक्ति से संपर्क करके और छोटी छोटी सभाएं करके सभी को सपरिवार मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यात्रा में मुख्य रूप से सम्मिलित संतों ने संत कमल महाराज हनुमानगढ़ी के महंत अमित कमल दास, पंचमुखी हनुमान मंदिर के शनि बाबा अवनीश पांडे, केशव दास, रितेश दुबे, विनोद कुमार पांडे, चंद्रभान दास आदि सम्मिलित रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए महात्मा कमल महाराज ने कहा, आज हम सभी लोग विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में लोगों को जागृत कर रहे हैं कि 5 साल में एक ऐसा अवसर आता है जो हम सभी लोगों को एक सही निर्णय लेना होता है। अगर हम समाज के सही लोग, अच्छे लोग अगर घरों में रहेंगे तो समाज का भविष्य कैसे बनेगा, राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा। इसलिए समस्त जनमानस को हम लोग सूचित कर रहे हैं कि सभी लोग जागृत हो, मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आपका एक वोट बहुत कीमती है और समाज के लिए एक आप अच्छी योजना बनाएं और अच्छी राह चुनें। कहाँ से आप आए, क्या नाम है? हमारा नाम महात्मा कमल जी है। आप दिव्य ज्योति जागृत संस्थान से हैं, हम तारामंडल गोरखपुर। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? कितना लोगों को फर्क पड़ेगा आपके? बिल्कुल कहा जाता है कि अगर हम प्रयास करेंगे तो जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये संत समाज जब जो भी समाज में क्रांतियाँ आई हैं, संतों ने क्रांति किया है, तो अगर इस प्रकार से संत इस विषय को लेकर निकलेंगे तो इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा जनमानस को। वोटरों से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील है आपकी? मतदाताओं से क्या अपील है? मतदाताओं से यही अपील है कि आप सभी लोग ये ना देखें कि धूप है या भीड़ होगी या इस प्रकार से, आपको जब भी अवसर मिलता है आप लगे, क्योंकि देखिए आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में जाम लगता है, भीड़ लगती है, इससे न घबराएं, आप अपना मतदान करें, खुल के गोरखपुर में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन के समाप्ति के दिन एक असाधारण प्रत्याशी ने नामांकन के लिए प्रवेश किया जो चर्चा का केंद्र बन गया। राजन यादव, जिन्हें अर्थी बाबा के नाम से जाना जाता है, गोरखपुर लोकसभा सदर से मंगलवार को एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अर्थी पर बैठकर नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। अर्थी पर बैठे हुए उन्होंने मीडिया से बातचीत में करते हुए कहा कि वे लोकतंत्र की अर्थी लेकर नामांकन के लिए आए हैं जो वास्तव में भ्रष्ट व्यवस्था की अर्थी है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के बाद जब नेता सदन में प्रवेश करते हैं तो सदन की आत्मा मर जाती है, जिसे उन्होंने शमशान की संज्ञा दी है। नेता गरीबों और आम जनता के हित में आवाज नहीं उठाते। उन्होंने ये भी कहा कि जो सांसद सत्ता में जा रहे हैं वे जनता के लिए नहीं बल्कि अपने निजी लाभ के लिए जा रहे हैं। उन्होंने देश में बढ़ती बेरोजगारी और गरीबों के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्गति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने विपक्षी नेताओं की आलोचना की जो उनके अनुसार बिना बुद्ध के शरण लिए मोदी को हराने की कोशिश में है। ये उनके लिए अत्यंत मुश्किल है। अंत में उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि वे शिक्षित और योग्य उम्मीदवार को चुनें। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए गोरखपुर लोकसभा सदर के निर्दल प्रत्याशी राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा ने कहा, मैं यहाँ लोकतंत्र का जनाजा लेके यहाँ नॉमिनेशन करने आया हूँ। ये अर्थी नहीं है, ये भ्रष्ट व्यवस्था की अर्थी है, ये भ्रष्ट व्यवस्था का जनाजा है। इसीलिए मैं ये जो भ्रष्ट नेता जब सदन में जाते हैं सदन भी मर जाता है, तो मरा हुआ जगह शमशान होता है, तो पूरा सदन को इन्होंने शमशान बना दिया है। क्योंकि कोई भी सदन में गरीबों के पक्ष में या आम जनता या मजदूरों के पक्ष में कोई भी मुद्दा नहीं उठाता है। ये भ्रष्ट सांसदों का जनाजा है। ये भ्रष्ट जनाजा लेके मैं यहाँ पे कलेक्ट्रेट में आया हूँ नॉमिनेशन करने। देखिए, इसको दोषी मानते हैं? मैं दोषी मानता हूँ व्यवस्था की, और जो भी सत्ता में जा रहा है ये अपने पैसा कमाने के लिए जा रहा है, अपना धन पशु बन के जा रहा है, ये जनता के लिए नहीं जा रहा है। देखिए, आम जनता का कोई भी मुद्दा नहीं। देखिए, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है, कोई भी काम इस पे नहीं बोलता है। और शिक्षा पे कहीं भी बिना पैसा दिए किसी का बच्चा नहीं पढ़ सकता।
बिना पैसा दिए कहीं किसी का इलाज नहीं हो सकता। अभी यहाँ तक कि मोबाइल में इनकमिंग तक बंद हो गई है। यहाँ बैंकों में पैसा कटौती की जा रही है जो गरीब लोगों का है। समझ लीजिए देश में त्राही त्राही मची हुई है। अब रही बात ये बड़े बड़े विपक्ष के नेता लोग जो मोदी जी को हराने आए हैं, ये खुद हार जाएंगे क्योंकि इन्होंने बुद्ध को ज्वाइन नहीं किया। बिना बुद्ध को मोदी को हराना बहुत मुश्किल है। अगर बुद्ध को ये जानेंगे, शिक्षा को जानेंगे, शिक्षा का प्रचार करेंगे, तभी ये चुनाव फिर से जीत सकते हैं। आज मैं यहाँ पे पहला मैं हूँ, जीत रहा हूँ। अच्छा, क्या प्राथमिकता रहेगी जनता के लिए? जनता के लिए प्राथमिकता ये रहेगी कि पढ़े लिखे लोगों को आपकी चुने।